नमस्कार मित्रों। हम में से कई लोग व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। उनके लिए विशेष रूप से आज का विषय है। मित्रों, आज के समय में शहरों में जो भी कुछ हम व्यापार व्यवसाय करते हैं उसमें ऐसा दिखता है कहीं न कहीं थोड़ी बहुत हेरा फेरी हम करते हैं। हमें मुनाफा कमाना होता है, इसीलिए वह करना पड़ता है, ऐसा हमारा मानना है। झूठ भी बोलना पड़ता है, ग्राहक को कुछ गलत बताकर मिसगाइड भी करना होता है। एक माल का हम ऑर्डर लेते हैं और दूसरे माल का सप्लाई करते हैं, या फिर जिस क्वालिटी का आपने ऑर्डर लिया है उस क्वालिटी का माल आप ग्राहक को देते नहीं, उसमें कुछ मिलावट करते हो। ऐसे जो सारे तरीके हैं जिससे पैसे बन सकते हैं और पैसे बनते भी हैं, ये सारे ही हम में से बहुत सारे लोग अपनाते हैं। व्यापार है, ये तो करना ही पड़ेगा, इसके बिना कैसे चलेगा। ये सारी बातों को समझते हुए कुछ धर्मशास्त्रों ने भी इसके रास्ते दिखाए हैं कि आप ऐसा करते हो और पैसे इकट्ठे करते हो तो ये जो धन इकट्ठा किया हुआ है अधिक का गलत काम करके, उसको अगर सही करना है, उसका बोझ आपके ऊपर नहीं लेना है, मंदिरों में, धार्मिक स्थलों में, जहां जहां गुरु कहते हैं, संत कहते हैं, वहां पर उसमें से 10% जो भी मुनाफा आपको होता है उसमें से 10% आप ऐसे कामों में दान दे दिया करें। ऐसी सीख कुछ धर्मों में कही गई है। कुछ धर्म गुरुओं के माध्यम से ये कहा जाता है। सच्चाई जो भी हो मित्रों, लेकिन ये जो मार्ग है वह इंसान को प्रिय लगता है, अच्छा लगता है। इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा ये होता है, इंसान को उंगली पकड़ने दो तो वह हाथ पकड़ता है। ये इंसान की फितरत है। वह जितनी चोरी करता है, जितनी मिलावट करता है, उससे अधिक मिलावट करना शुरू कर देता है, अधिक चोरी करना शुरू कर देता है, अधिक गलत माल देना शुरू कर देता है। आप ऑर्डर लेते हो, तब जिस माल की ऑर्डर लेते हो वह न बेचते हुए उसमें कुछ मिक्स करके आप भेज देते हो। उसे पता है हमें कुछ भी दंड नहीं होना है, कुछ भी शिक्षा नहीं होनी है। हमारे शास्त्रों ने भी इसकी इजाज़त दी है, हमारे संत भी इसके लिए इजाज़त देते हैं। मित्रों, ये सभी के लिए लागू नहीं है, ये मैं पहले कह देता हूँ। कुछ धर्मों में ऐसा प्राविधान किया गया है, चाहे उनके संतों द्वारा किया गया हो, लेकिन ऐसी व्यवस्था की गई है
जो कि हमारे नजरिए से बिल्कुल भी गलत है मित्रों। एक तरफ तो आप मानते हो जैसे आप कर्म करोगे वैसे आपको फल मिलेगा। ये कैसे हो सकता है मित्रों कि आप गलत कर्म करो, आपको पता है फिर भी आप करते हैं। गलत कर्म करो और उसके अच्छे फल मिले, ये संभव है? कर्म के सिद्धांत में ये कहीं बैठता नहीं मित्रों। अगर आप जागरूक हैं, धर्मप्रिय इंसान हैं, तो आपको इससे बच के रहना होगा मित्रों। इसको छोड़ के जो कुछ मुनाफा होता है ईमानदारी का, सही ढंग का, उसका उपयोग किया करें अपने जीवन में। सिर्फ धन इकट्ठा करने के चक्कर में आपको जैसा चाहिए ऐसा आप धर्म को मरोड़ लेते हो, ये ठीक बात नहीं है। कहीं ऐसा नहीं हो सकता। ये सभी को पता है, जैसे कर्म करेगा तू वैसे फल पाएगा। अब दिखता ही है तूने मिलावट की है, गलत काम किए हैं, गलत कर्म कर रहा है, तो उसके फल अच्छे कैसे हो सकते हैं? कोई भगवान इसके लिए कैसे स्वीकृति दे सकता है? ये धर्म के सिद्धांत में कहीं भी बैठता नहीं है मित्रों। आपका धर्म जो चाहे हो, लेकिन ये बात कहीं बैठती नहीं है। पैसा जब आता है ना मित्रों, बहुत खुशी होती है, आनंद होता है, लेकिन वह उसके साथ में जो कुछ लेकर आता है वह आपके जीवन को उथल पुथल कर देता है। आपका संसार पूरा उद्ध्वस्त कर रखता है। ऐसी ऐसी बातें आपके जीवन में घटती हैं मित्रों जो नहीं घटनी चाहिए। ये सारा ही कर्मों का फल होता है मित्रों। कर्म से कोई नहीं बच सकता। ये सभी धर्म भी मानते हैं और शास्त्रों में भी कहा गया है। तब हमारी सुविधा के लिए हम धर्म को जैसा चाहिए वैसा मरोड़ते हैं। ऐसे तो हो नहीं सकता मित्रों। ये कोई सरकारी दफ्तर तो है नहीं, घूस दिया भगवान को और सारा चोपड़ा क्लियर हो गया। ये सारा कुछ आपके जीवन में चलता होगा। ईश्वर के दरबार में, अल्लाह के दरबार में ये कुछ भी नहीं चलता मित्रों। वह अंतर्यामी है, वह सारा कुछ जानता है। आपका हिसाब पूरा उसके पास है। वह कहीं आपको इससे छोड़ेगा नहीं, मुक्त नहीं करेगा। तब फिर ये धन कमाकर आप कहां साथ में ले जाओगे? ये अधिक का धन मित्रों हम यहीं छोड़कर जाने वाले हैं। हमारे बच्चे, परिवार गलत रास्तों पर इसको उड़ाएंगे, ऐश करेंगे, जीवन के मूल्यों को तिलांजलि देंगे। मेहनत करके धन कमाया नहीं, पैसे की समझ नहीं है कि कैसे आता है पैसा। खर्च करने में सबसे आगे होता है। लग्जरियस लाइफ जीते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं, बंगले खरीदते हैं, विदेशों में टूर पर जाते हैं। भैया, ईमानदारी का पैसा अगर तू कमाकर सारा कुछ किया तब तो सब माफ है, तब तो सब चलेगा। लेकिन किसी बेईमानी के धंधे में तू है
और ऐसा कुछ गलत कर रहा है और उससे इकट्ठा ये धन किया है और उसके ज़रिए तू ये सारा जीवन का तमाशा कर रहा है, तो ये समझ ले अंतिम समय में ये सारा कुछ तुझे भोगना पड़ेगा। ऐसी याद दिलाएगा तू कहीं बच नहीं पाएगा। ये सही बात है मित्रों, मानो न मानो ये आपकी मर्जी की बात है, लेकिन इस बात को बिल्कुल भी ध्यान रखें, धन सही मार्ग से ही कमाया करें। व्यापार करना अच्छी बात है, पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन उसके जो जरिए हैं वह आपके सही होने चाहिए। गलत व्यवसाय से, गलत व्यापार से अगर आप धन कमाते हो और इकट्ठा करते हो तो इसके जो परिणाम हैं ये कहीं अच्छे न होंगे। दिखने के लिए तो आप दिखोगे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन अंदर से आप खोखले बन जाओगे मित्रों। ऐसे दुख, ऐसे संकट आपके ऊपर आएंगे जो आप किसी को कह भी नहीं पाओगे और सह भी नहीं पाओगे। तब भगवान की याद आएगी। भगवान क्या करेगा? ये सारा कुछ तेरा ही किया धरा है, अब तू ही इसे भोग। कोई भी कर्म भोगे बिना समाप्त नहीं होता मित्रों। अच्छा कर्म भी भोगना पड़ता है और बुरा कर्म भी भोगना पड़ता है। इसीलिए समय रहते संभल जाएं, इसी में आपका भला है। हम सारे ही भगवान में विश्वास रखते हैं, तो उसने दिए हुए जो मार्ग हैं उस पर चलना चाहिए। गलत राह पर भटक न जाएं। अपनी जीवन की नैया ऐसे ही डुबो देंगे आप आपके कर्मों से। समझने वाली बात है, समझ लें, यही हम कह सकते हैं। अन्यथा आपके कर्म, आपका जीवन आप जिए और क्या कह सकते हैं। धन्यवाद।